डियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये हमारी नई रीडिंग है और इसमें हम एक लेटर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। चलो देखो, पहला क्या कार्ड है। पहला कार्ड है इम्प्रेस का कार्ड है। ये एक इम्प्रेस है, इसका नाम है रंभा सिंह। इसके 3 पुत्र हुए, तो तीनों पुत्र को उसने एक एक डंडी दे दी, जिसको कहते हैं बैंड। एक एक डंडी दे दी। तो पहले पुत्र को उसने डंडी दी, तो उसने क्या किया, उसने उस बांस के लट्ठे को एक दो पेड़ के बीच में लटका दिया और फिर उस पर पैर लटका के लटक गया और बोल रहा है, देखो अब मैं स्वतंत्र हो गया, अब मैं एनलाइटेंड हो गया। ठीक है। दूसरे बेटे को दिया, जैसे पहला बेटा कौन, संजय भैया। दूसरा बेटा कौन, मलमूत्र सिंह गंदा। दूसरे बेटे को बैंड दिया, तो उसने क्या किया, उसने बैंड के साथ में एक छोटा सा पोटली बनाया, उसमें अपनी ज़रूरी सामान रखी और अपने कपड़े पहने और एकदम निकल पड़ा घर से। और वो घर से निकल गया। क्यों घर से निकल गया, क्योंकि उसने एक कहानी पढ़ी थी। नहीं, वो क्या था, वो अपने भाई से ईर्ष्या करता था। वो अपने भाई से ईर्ष्या करता था कि हर चीज़ यार, हर अच्छी चीज़ इसी को मिल जाती है, हर अच्छी चीज़ इसी को मिल जाती है। ये साला जहाँ पर भी जाता है शोहरत कमा के आता है, मैं साला जहाँ पर भी जाता हूँ बेइज्जत होके आता हूँ। इसके पास साले इंटेलेक्ट है, मेरे पास साला इंटेलेक्ट नहीं है। मैं कैसे इस आदमी को हरा पाऊंगा, मैं ज़िंदगी में कभी इस आदमी को हरा नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने लट्ठे के साथ, अपनी लाठी के साथ अपना एक झोला बांधा और अपना एक झोला बांध कर वो निकल गया। अब तीसरा पुत्र है धनंजय सिंह। अब ये क्या है, ये किंग ऑफ बैंड्स है। इसको समझ में आया कि नहीं, ये इस लाठी से हम दूसरे को मार भी सकते हैं और दूसरे की मार से बच भी सकते हैं। इसको समझ में आया कि इस लाठी से हम दूसरे को मार भी सकते हैं और दूसरे की मार से बच भी सकते हैं। तो इसने क्या किया, और दूसरे लोगों को डरा और धमका भी सकते हैं लाठी के बल पे। तो इसने क्या किया, इसने बोला मेरी लाठी और मेरी भैंस। समझ गए, उसने बोला कि मेरी लाठी और मेरी भैंस। और उसने क्या किया, उसने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। उसने एक रॉयल प्रिंस की तरह कहा कि मतलब जो परिवार में जरूरी चीज़ होना है वो सारी जरूरी चीज़ हो जानी चाहिए, है ना। अब है ना, उसके बाद फिर चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड क्या है। पांचवा कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस ये कौन है, ये है हमारी आदरणीय बेटू। आदरणीय बेटू जो है, ये जस्टिस लेके आएंगी हमारे घर में। जैसे ही आदरणीय बेटू हमारे घर की दहलीज के अंदर घुसेंगी, बस उसी दिन से बेटा हमारा समय पलट जाएगा। उस समय से हमारे घर में राज्य स्थापित हो जाएगा। मतलब आदरणीय बेटू जिस दिन घर में घुसी। और ये छठा कार्ड है, ये छठा कार्ड चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड क्या बताता है, चैरियट का कार्ड बताता है कि आने वाला समय बदल सकता है। जैसे इसमें इसमें क्या है, दो, एक ब्लैक घोड़ा है, एक वाइट घोड़ा है। इस चैरियट में एक ब्लैक घोड़ा है, एक वाइट घोड़ा है। तो क्या बताता है कि मतलब जिंदगी में तामसिक चीज भी है और सतोगुनी चीज भी है। एक काला घोड़ा जो है वो तामसिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है और जो वाइट घोड़ा है वो सतोगुनी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और वो जो आदमी है जो तीसरा इन दोनों के बीच में खड़ा है और इन दोनों को हाँक रहा है, वो क्या करता है, वो कंट्रोल का सिंबल है कि दुनिया में सात्विक गुण भी है और दुनिया में तामसिक गुण भी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये ख्याल रखना है कि कब हमको सात्विक गुण का अनुसरण करना है और कब हमको तामसिक गुण का अनुसरण करना है। और ये बखूबी कौन जानता है, ये चैरियट को चलाने वाला। और वो कौन है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कौन सा चैरियट चला रहे हैं, भगवान कृष्ण ही आगे बढ़ते हैं। ये वो वाली कहानी है ना, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे तब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर अनगिन वेश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। समझ गए, धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान क्या है, अनगिन वेश बदलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था और कोई भी
तरीका नहीं था पैसे कमाने के लिए, हमारे पास धनोपार्जन का कोई भी तरीका नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने यूट्यूब का एक तरीका निकाल दिया धनोपार्जन का। हमने बोला कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी और जो 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 नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और हमारी आवाज़ सुनेगा कौन? हमारी आवाज़ हमारे चाचा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जब भतीजे के साथ बेईमानी हो रही होती है तो चाचा ही पहला बंदा आदमी होता है जो बोलता है, अरे तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। आज आज मैंने लाल बंगले में देखा देखा एक आदमी अपनी पत्नी को लेके और अपने दो बच्चों को लेके घूमने जा रहा था। तो उसका जो पड़ोसी था, जो मतलब उस आदमी को अपना भाई जैसा मानता होगा और उसकी पत्नी को अपनी भाभी टाइप जैसी मानता होगा, तो वो क्या कह रहा, वो अपने भतीजे को कह रहा कि अबे तू चप्पल से जा रहा, और तीनों ने जूते पहने हुए हैं, मतलब उसकी माँ बाप और उसके बड़े भाई ने जूते पहने हुए थे और वो छोटा सा बच्चा चप्पल पहने हुए था। तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो अपने अपने जिस आदमी को भाई मानता था और उसकी पत्नी को भाभी मानता था, उससे कह रहा है कि अब उसके बच्चे से कह रहा है कि अबे तेरे साथ बेइंसाफी हो रही, सब ने जूता पहना है और तेरे को चप्पल पहना दे रहे हैं, कि तो क्यों, तू छोटा इसीलिए तेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। और ये क्या है? ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दैट डिजायर विच इज नॉट इन नेचर बट बाई विच द नेचर इज सेंक्टिफाइड, मतलब लस्ट। दैट डिजायर विच इज नॉट इन नेचर बट बाई विच द नेचर इज सेंक्टिफाइड, मतलब लस्ट। लस्टफुल आइज से, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लस्टफुल आइज से, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लस्टफुल आइज से, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। लस्ट, समझ गए? लस्ट है, लव के साथ लस्ट भी है, ठीक है। लस्टफुल आइज से, बिकॉज बिकॉज ये क्या है, ये है ये वर्गो इंटाक्टा, और ये है विराइल इंटाक्टा। तो वर्गो इंटाक्टा और विराइल इंटाक्टा दोनों का मेटिंग हो रहा है इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है, ये कौन है? ये मेरी चाची रंभा सिंह है। ये क्या कर रही है? ये पैसे दे रही है कि जाओ तुम दोनों खुशी से रहना। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन दोनों का एक पुत्र होता है जो बनता है इम्परर। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो किंग ऑफ बैंड थे, उन्होंने इसको बोला था, जैसे किंग ऑफ बैंड मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे इसके पिता हवलदार थे और उन्होंने इसको क्या बना दिया, उन्होंने इसको इम्परर बना दिया, मतलब वो हवलदार का बेटा अफसर बन गया। समझ लो कुछ ऐसा वाला क्राइटेरिया है। और 10 में क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल है, मतलब खूब सारा पैसा आने वाला है, मतलब 30 गड्डियाँ और 50-50 हज़ार की हमारे पास आने वाली, मतलब 30 गड्डियाँ और 50-50 हज़ार की हमारे पास आने वाली, मतलब 30 गड्डियाँ और 50-50 हज़ार की हमारे पास आने वाली। और देने कौन वाला है? सत्येंद्र सुअर महामादर चौध। सत्येंद्र सुअर महामादर चौध और सुनीता कुत्ती महारंडी, ये दोनों देंगे 54 लाख रुपया। जब तक ये लोग मुआवजा नहीं छोड़ेंगे इनको मैं परेशान नहीं करूँगा। अरे इनको तो मैं रामा देवी चौराहे पे नंगा करके उल्टा लटका के और चाबुक की चाबुक मारूंगा। और ये कौन है? ये द सन कार्ड है। ये उस एम्परर का बेटा हुआ जो जिसको ये इम्परर कह रहा है कि तुम घर आराम से घर में रहो, आराम से घर में रहो, आराम से घर में कहो। इम्प्रेस कह रही है कि आराम से घर में रहो, लेकिन ये क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे खेलने का मन कर रहा है। और उसकी एक सफ़ेद घोड़े से दोस्ती हो गई है। वो ये सफ़ेद घोड़ा घास चर रहा था और तब उसी समय ये बालक वहाँ पे बैठा हुआ था, ये खेल रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर इस घोड़े ने क्या बोला कि एक बार तुम बालक मेरी पीठ पे बैठो, फिर तुमको मैं ये दिखाता हूँ, मतलब मटेरियल हैप्पीनेस, कंटेंटनेस और फॉर्चुनेट मैरिज। तो उसके बाद ये घोड़ा दौड़ते 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 उसको उसका संगी साथी बन जाता है और फिर उसको दूसरे शहर लेके जाता है। और वहाँ क्या रहती है? वहाँ पे आदरणीय बेटू रहती है और वहाँ पे आदरणीय बेटू से जाके मिल जाता है। और फिर क्या होता है? जब बाबू बेटू मिल जाते हैं उसके बाद फिर ये द वर्ल्ड कार्ड होता है। वर्ल्ड कार्ड मतलब होता है एश्योर्ड सक्सेस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। इसका मतलब होता है एश्योर्ड सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। इसका मतलब होता है एश्योर्ड सक्सेस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। तो क्या होता है? इनको एश्योर्ड सक्सेस मिल जाती है। फिर बाबू और बेटू पेरिस में रिट्स होटल में जाके खाना खाते हैं। समझ गए?
समझ गए। बाबू और बेटू क्या करते हैं, पेरिस जाते हैं। पेरिस में कहाँ घूमने जाते हैं, एफिल टावर देखने जाते हैं। एफिल टावर एक मस्त चीज़ है। एफिल टावर एक इंजीनियर ने बनाया, जिसको बनाने में उसको बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उस इंजीनियर ने एक ये दिक्कत वाला जब एफिल टावर बनाने का काम कर दिया, तो उसी के कॉन्सेप्ट पे जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स जाते हैं और उनके लिए जो टावर बनाए जाते हैं, वो उसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से ये बनाया था, एफिल टावर बना था। जिस कॉन्सेप्ट से एफिल टावर बना था, उसी कॉन्सेप्ट से ये बिजली पहुंचाने के टावर बनाए जाते हैं। चार डंडों को ये क्या कहते हैं, उनके हेड को एक जगह पे बट जॉइंट कर दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर उसके ऊपर जो है ट्रांसफार्मर को फिट कर दिया जाता है। तो ये जो टावर होते हैं वो उधर से ही बनते हैं। समझ गए। ये है नाइन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल का क्या मतलब होता है, नाइन ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या होता है। अच्छा, नाइन ऑफ पेंटिकल का मतलब बाद में ढूंढे। नाइन ऑफ पेंटिकल का मतलब बता देते हैं यार इसको पहले। प्रूडेंस मतलब विवेकशील। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। सक्सेस, एकम्प्लिशमेंट, सर्टिट्यूड, डिसर्नमेंट मतलब इसका जो अंदाज़ा होता है वो बहुत सही अंदाज़ा होता है इस बंदे का। डिसर्नमेंट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, उसका अंदाज़ा कितना सही है किसी चीज़ के बारे में। जैसे मेरे को सुनीता कुत्ती को देखते ही समझ में आ गया था कि नीच जात की औरत है, अब ये हमारे घर में इंसान बोलकर कुत्ती भेज देगी, और फिर उसने किया भी वही, इंसान बोलकर हमारे घर में कुत्ती भेज दी थी, पीला पखाना गंदगी। ठीक है, तो ये सब सारी बातें हो गई। उसको पहले लड़के को, संजय भैया को डंडा दिया गया तो वो दो पेड़ के बीच में लगा के लटक गया। दूसरे मृत्युंजय सिंह को डंडा दिया गया तो वो उसमें झोला बांध के भाग गया। और तीसरे धनंजय सिंह को डंडा दिया गया तो उसने उस डंडे से न्याय की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। उसने उस डंडे से न्याय की स्थापना की और राम राज्य की स्थापना की। अब ये पत्र पढ़ते हैं। ये पत्र है, शीर्षक अनपढ़ लोगों के लिए पत्र भाग 3। शीर्षक अनपढ़ लोगों के लिए पत्र भाग 3। सेवा में आदरणीय मुखिया जी एवं आदरणीय सरपंच संजय सिंह जी तथा पैक्स अध्यक्ष रंजीत सिंह जी, डिड़गांव बिक्रमगंज रोहतास बिहार 80-20-22-20। दिनांक 23/2/2024। विषय, मेरे पिता नंदकेश्वर सिंह की विश्वनाथ सिंह गढ़वैया की संपत्ति में बंटवारा कराकर हमारे पिता के हिस्से की जमीन और 10,84,453 रुपये दिलाए, और जब 10,84,453 रुपये दिलाए। सविनय निवेदन है कि प्रार्थी धनंजय सिंह जो कि नंदकेश्वर सिंह का पुत्र है और विश्वनाथ सिंह गढ़वैया का पौत्र है। महोदय जी, मुखिया जी रंजीत सिंह जी एवं सरपंच संजय सिंह जी, हमारे डिड़गांव में रहने वाले तीनों चाचा जी राजिंदर सिंह, जनार्दन सिंह और विजेंद्र सिंह ने मुझ इंजीनियर धनंजय सिंह को बेइज्जत किया तथा मेरे और मेरे बड़े भाई संजय सिंह और मृत्युंजय सिंह को कभी भी अपनी पुश्तैनी पारिवारिक संपत्ति और मेरे और मेरे बड़े भाई संजय सिंह और मृत्युंजय सिंह को कभी भी अपनी पुश्तैनी पारिवारिक संपत्ति में बिना कुछ बताए बेदखल करने की कोशिश की और हमको निरंतर पागल, विक्षिप्त जैसे शब्दों का प्रयोग एवं गांव भर में हल्ला करना कि मोटू बाबू धनंजय सिंह जो कि मैं हूँ, मुझे पागल घोषित करने की कोशिश एवं शारीरिक क्षति मार पीट की धमकी दी गई। मेरे जनार्दन चाचा के पुत्र कुश ने और विजेंद्र चाचा के पुत्र पवन द्वारा हाथ में
लाठी लिए धमकाया गया, हाथ में लाठी लिए धमकाया गया। मैं अपने पिता नंदकेश्वर सिंह के हिस्से की ज़मीन का हक चाहता हूँ। मैं अपने पिता नंदकेश्वर सिंह के हिस्से की ज़मीन का हक चाहता हूँ। मैं अपने पिता नंदकेश्वर सिंह के हिस्से की ज़मीन का हक चाहता हूँ। और मैं धनंजय सिंह बालिग हूँ, अब लड़का नहीं रहा। और मैं धनंजय सिंह बालिग हूँ, अब लड़का नहीं रहा। और मैं धनंजय सिंह बालिग हूँ, अब लड़का नहीं रहा। माननीय मुखिया जी, डिड़गांव पैक्स अध्यक्ष रंजीत सिंह जी एवं सरपंच संजय सिंह जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पिता का स्वर्गवास 19 जून 2000 को हो गया था और मेरे बाबा विश्वनाथ सिंह गढ़वैया का निधन 20 जनवरी 2020 को हो चुका है। और ये बिल्कुल सही समय है जब हमारे परिवार में बंटवारा हो जाना चाहिए। और ये बिल्कुल सही समय है जब हमारे परिवार में बंटवारा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे विजेंद्र चाचा जी मुझे पुश्तैनी पारिवारिक संपत्ति में मेरे हिस्से का 1.5 बीघा क्योंकि मेरे विजेंद्र चाचा जी मुझे पुश्तैनी पारिवारिक संपत्ति में मेरे हिस्से का 1.5 बीघा जमीन न देकर और गिटार बजाकर रोड पर भीख मांगने की सलाह दे डाली। और गिटार बजाकर रोड पर भीख मांगने की सलाह दे डाली। और गिटार बजाकर रोड पर भीख मांगने की सलाह दे डाली। और गिटार बजाकर रोड पर भीख मांगने की सलाह दे डाली। और गिटार बजाकर रोड पर भीख मांगने की सलाह दे डाली, जो कि मैंने किया भी, जो कि मैंने किया भी और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाल दिया। जो कि मैंने किया भी और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाल दिया। जो कि मैंने किया भी और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाल दिया। आदरणीय डिड़गांव के गणमान्य व्यक्तियों, आदरणीय डिड़गांव के गणमान्य व्यक्तियों, आदरणीय डिड़गांव के गणमान्य व्यक्तियों, आप तीनों से सविनय निवेदन है कि आप तीनों से, मतलब मुखिया जी डिड़गांव से, पैक्स अध्यक्ष रंजीत सिंह जी से एवं सरपंच संजय सिंह जी से, आप तीनों से सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने जो 10,84,453 रुपये, प्रार्थी ने जो 10,84,453 रुपये, 10,84,453 रुपये, जो कि 15,65,190 रुपये का गबन अंक गणित से पता लगाया है। जो कि 15,65,190 रुपये का गबन, 15,65,190 रुपये का गबन, 15,65,190 रुपये का गबन अंक गणित से पता लगाया। मैं और मेरे बड़े भाई संजय सिंह तथा मृत्युंजय सिंह तीनों चाचा लोगों को 4 रुपये की माफ़ी भी दे चुके हैं, 4 लाख रुपए की माफ़ी भी दे चुके हैं। मैं और मेरे बड़े भाई संजय सिंह तथा मृत्युंजय सिंह तीनों चाचा लोग राजेंद्र सिंह, जनार्दन सिंह, विजेंद्र सिंह को 4 लाख रुपए की माफ़ी भी दे चुके हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि मेरे पिता के हिस्से की ज़मीन, इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे पिता के हिस्से की ज़मीन तथा 10,84,453 रुपये का 4 हिस्सा तथा 10,84,000 रुपये को 4 हिस्से लगाकर 2,71,113 रुपये, 2,71,113 रुपये तीनों भाई संजय, मृत्युंजय, धनंजय एवं माता रंभा सिंह, संजय, मृत्युंजय, धनंजय एवं माता रंभा सिंह 4 हिस्से हमारे अकाउंट का ब्यौरा ले उसमें जमा करा दें। हमारे अकाउंट का ब्यौरा लें और उसमें जमा करा दें। हमारे अकाउंट का ब्यौरा लें। हमारे जो ICICI बैंक का अकाउंट है, संजय भैया का SBI का अकाउंट है और मम्मी का पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, तो हमारे अकाउंट का ब्यौरा लीजिए और 10,84,400 और मृत्युंजय सिंह का सिटी बैंक में अकाउंट है और 10,84,453 रुपये का 4 हिस्सा लगाकर 2,71,000 रुपये इन चारों अकाउंट में डाल दें। आपका स्नेहशील मोटू बाबू धनंजय सिंह, जो धन जीतता है 24 कैलाश नगर, तिवारीपुर, सिवान स्टैंडरी, जाजमऊ, कानपुर 208010। समझ गए। दिनांक है 23/2/2024। दिनांक है 23/2/2024।
24 दिनांक क्या है? 23/2/2024। एक बार और पढ़ते हैं, है ना। जस्टिस कार्ड क्या बताता है? इक्विटी, राइटनेस, प्रोबिटी, एक्सिक्यूटिव, ट्रिम्फ ऑफ द डिजर्विंग साइड इन लॉ, ट्रिम्फ ऑफ द डिजर्विंग साइड इन लॉ। जस्टिस का मतलब है कि अगर मैं सही हूँ, अगर अगर मैं धनंजय सिंह अपनी बात पे सही हूँ, तो मलमूत्र सिंह गंदा और पीला पखाना गंदगी दोनों, मलमूत्र सिंह गंदा के ससुर और पीला पखाना गंदगी के पिता सत्येंद्र सुअर महामादर चो 54 लाख रुपए दे दें। समझ गए? सत्येंद्र सुअर महामादर चौथ 54 लाख रुपए दे दे। सत्येंद्र सुअर महामादर चौथ 54 लाख रुपए दे दे। सत्येंद्र सुअर महामादर चौथ और सुनीता कुत्ती महारंडी दोनों 54 लाख रुपए दे दे। सत्येंद्र सुअर महामादर चौथ और सुनीता कुत्ती महारंडी दोनों 54 लाख रुपए दे दे। सत्येंद्र सुअर महामादर चौथ और सुनीता कुत्ती महारंडी दोनों 54 लाख रुपए दे दें। और ये कौन है? ये इम्परर है। नहीं तो बाबू इम्परर बन जाएगा, मतलब युवा तानाशाह, भारत देश का युवा तानाशाह बन जाएगा। भारत देश का युवा तानाशाह बन जाएगा। भारत देश का युवा तानाशाह बन जाएगा। और इन लोगों को रामादेवी चौराहे पे उल्टा करके नंगा करके उल्टा लटका के और चाबुक ही चाबुक मारेगा। और ये 10 ऑफ पेंटिकल है बाबू बेटू, उनके 2 बच्चे और 2 इसमें बकरी के मेमने भी हैं। समझ गए? 2 इसमें बकरी के मेमने भी हैं। और ये क्या है? ये द सन कार्ड है। ये द सन कार्ड क्या है? फॉर्चुनेट मैरिज, कंटेंटमेंट, मटीरियल हैप्पीनेस। फॉर्चुनेट मैरिज, कंटेंटमेंट एंड मटीरियल हैप्पीनेस। और ये क्या है? द वर्ल्ड कार्ड है। इसका मतलब है एश्योर्ड सक्सेस। एश्योर्ड सक्सेस, रिकम्पेंस, वॉयज, राउट, इमिग्रेशन, फ्लाइट एंड चेंज ऑफ प्लेस। इसका मतलब है चेंज ऑफ प्लेस, मतलब मैं बंगाली कॉलोनी में जाके रहने लग गया कुछ दिन में। कभी मैं बंगाली कॉलोनी में जाके रहता हूँ और कभी कभी मैं वापस कैलाश नगर आ जाता हूँ। और ये क्या है? ये है 9 ऑफ पेंटिकल। ये है प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब विद्वता आ जाती है। प्रूडेंस मतलब विवेक, मतलब विद्वता। प्रूडेंस मतलब विवेक और विद्वता आ जाना। समझ गए? और ये तो क्या है? इम्प्रेस है। ये इम्प्रेस हमेशा प्रेग्नेंट रहती है। मतलब इम्प्रेस का मतलब क्या रहता है? इम्प्रेस हमेशा जो जो ये चीज़ें देना चाहती है वो हमेशा दे देती है, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। ये क्या है? ये सामने वाले को सामने वाले को गौरवान्वित करती है। समझ गए? ये इम्प्रेस कौन है? रंभा सिंह। समझ गए? फ्रूटफुलनेस, एक्शन, इनिशिएटिव, लेंथ ऑफ डेज, द अननोन, क्लैंडस्टाइन, ऑल्सो डिफिकल्टी, डाउट, इग्नोरेंस। फ्रूटफुलनेस, एक्शन, इनिशिएटिव, यही सही लगेगा क्योंकि मैं तो पूरी तरीके बीमार हो गया था। फिर मैं बीमार होकर उन्नति कुमार के पास चला गया तो उन्नति कुमार जी ने बताया कि तुम्हारी बीमारी तो है, लेकिन इस बीमारी में लोग बहुत क्रिएटिव होते, बहुत इनोवेटिव होते, बहुत इनिशिएटिव होते हैं और बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं। बहुत बहुत क्रिएटिव होते, इनोवेटिव होते, इनिशिएटिव होते और एक्सपेरिमेंटल होते। क्रिएटिव होते, इनोवेटिव होते, इनिशिएटिव होते और एक्सपेरिमेंटल होते। क्रिएटिव होते, इनोवेटिव होते, इनिशिएटिव होते और एक्सपेरिमेंटल होते हैं इसमें लोग। समझ गए? तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ये क्या है? पहले को वैंड मिली, पहले को वैंड मिला तो वैंड को वो दो पेड़ की 2 डालियों से लटका कर उल्टा लटक गया। दूसरे को वैंड मिली तो वैंड के साथ अपना झोला बांध कर वो घर ही छोड़ के चला गया। और तीसरे को वैंड मिली तो तीसरे ने उस वैंड से शासन स्थापित किया। समझ गए? तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने उस वैंड से शासन स्थापित किया। और वो तीसरा कौन है? वो तीसरा मैं हूँ। 3 तगड़ा काम तगड़ा। और फिर क्या है? ये जस्टिस है, ये बेटू है। ये बेटू आ गई और जस्टिस हो गया बाबू की ज़िंदगी में। बाबू का सारा जो जो इतनी देर का विलंब था, सारे विलंब का फल मिल गया। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का मीठा फल मिल गया।
समझ गए। ये होता है जस्टिस कार्ड, ये होता है चैरियट कार्ड। और इन दोनों को पास कौन लाया? इन दोनों को पास लाए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण सदा सहाय। जय हो भगवान कृष्ण सदा सहाय। और ये क्या है? ये है टू ऑफ कप्स। दैट डिजायर विच इज नॉट इन नेचर बट बाई विच द नेचर इज सैंक्टिफाइड। मतलब लस्ट, लस्ट इज द डिजायर विच क्रिएट रिप्रोडक्शन। लस्ट इज द डिजायर विच क्रिएट्स रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन गिव्स बर्थ टू ए न्यू चाइल्ड विच इज द चाइल्ड विच चाइल्ड विल बी कॉल्ड द सन। समझ गए। और ये क्या है? द वर्ल्ड कार्ड है, एश्योर्ड सक्सेस। assured success flight emigration change of place। assured success flight emigration change of place। ये द वर्ल्ड कार्ड है। assured success flight emigration change of place। फ्लाइट एमिग्रेशन चेंज ऑफ प्लेस मतलब उसके बाद हम लोग हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारी विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी मैंने विदेश यात्रा क्यों टाली हुई है? नेस्ली रोज़ का मेरे को रोज़ मैसेज आता है, ईमेल आता है कि तुम अमेरिका कब आ रहे हो, तुम अमेरिका कब आ रहे हो। हम लोग हस्टन में तुम्हारे लिए एक HR मैनेजर की जॉब रखे हुए हैं, तुम जल्दी आओ हस्टन। हस्टन जल्दी आओ और HR मैनेजर की जॉब प्लेस पे ज्वाइन करो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, पहले मैं बेटू से बात कर लूँ फिर तभी आऊँगा। समझ गए। एश्योर्ड सक्सेस रिकम्पेंस वॉयज रूट एमिग्रेशन फ्लाइट चेंज ऑफ प्लेस। समझ गया। इसका मतलब ये होता है। और ये क्या है? ये 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल मतलब प्रूडेंस होता है, प्रूडेंस। इसके पास क्या है? विवेक है, विवेकशील स्त्री है ये। कौन है ये विवेकशील स्त्री? बेटू। तभी तो ये वो फैसला करने में इतना समय लगा रही। बस घूर रही है, 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 घूरे जा रही, घूरे जा रही। सारे वीडियो देखे जा रही, समझने की कोशिश कर रही है इंसान कैसा है। प्रूडेंस, सेफ्टी, सक्सेस, अकम्पलिशमेंट, सर्टिट्यूड, डिसर्नमेंट। समझ गए। सर्टिट्यूड और डिसर्नमेंट। समझ गए। मतलब इसमें क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल है। मतलब खूब सारी 30 गड्डियाँ आ गई 50-50 हज़ार की। किसकी तरफ से? सत्येंद्र सुअर महामादा चौधरी महारंडी की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये दोनों नीच जात के लोग थे। जब तुमने हमारे घर में जो लड़की भेजी तो उसका काम था कि अगर वो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में HR मैनेजर है तो हमारी जॉब लगवाती। तो वो तो हमारे प्लेट से खाना ही छीने पड़ी है। वो तो चाहती ही नहीं कि हमारा प्लेट खूब सारे अलग अलग तरह के व्यंजनों से भरा हो। वो चाहती है कि हमारा प्लेट पूरा खाली हो और हमारा पेट भी पूरा हमारे पेट की तरह खाली हो जाए। लेकिन ऐसा भगवान ने होने नहीं दिया। समझ गए। तुम्हारी दुर्भावना को भगवान ने कभी भी प्रवाहित होने नहीं दिया। तुम्हारी दुर्भावना को भगवान ने कभी भी वो नहीं होने दिया। लेकिन हाँ, क्षति तुम लोगों ने मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पे जो क्षति दी है, सत्येंद्र सुअर महामादचोद और सुनीता कुत्ती महारंडी, तुम दोनों ने जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति मोटू बाबू धनंजय सिंह को दी है, उसका मुआवजा 54 लाख रुपए हम तुमसे लेंगे जरूर। ये तुम समझ लेना। और मैं तो चाहूँगा कि मुआवजा आप कम से कम 28/2/2024 तक हमको ये मुआवजा दे दे। समझ गए ना। जो आपकी लड़की के बैड बिहेवियर से हमारे परिवार को, नंदकेश्वर सिंह के परिवार को जो दुख हुआ, उस दुख का मुआवजा, उस दुख को की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो क्षति पहुंची है, उसका मुआवजा क्या कहते हैं 54 लाख रुपए आप लोग दे दे। समझ गए। और इसमें विजेंद्र सिंह कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? विजेंद्र सिंह क्या कहेंगे? है नहीं तो कोई उनके जैसा फार्मर का परिवार नहीं है। वारंट अफसर नंदकेश्वर सिंह का परिवार है। इसके साथ आप छल नहीं कर सकते। यहाँ हम लोग के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 चकेरी कानपुर स्कूल गए, तुमको बता दे रहे हैं। हम लोगों को ठग के आते, लोग हमको नहीं ठगते हैं। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा ठगवा, कौन ठगवा ठगवा, कौन ठगवा, कौन ठगवा ठगवा, कौन ठगवा ठगवा, कौन
ठगवा नगरिया लूटल हो कौन ठगवा नगरिया लूटल हो कौन ठगवा नगरिया उठल हो लूटल हो उठो सखी मोरी मांग सवारो दुल्हा मुँह से रूठल हो कौन ठगवा गरिया लूटल हो कौन ठगवा ठगवा कौन ठगवा नगरिया लूटल हो कौन